हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जियो मार्ट के ऊपर आप किस तरीके से सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। जो लिस्टिंग का प्रोसेस होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कैसे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ब्रांड का ऑथराइजेशन कैसे लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं जो कि आपको डालने रहते हैं लिस्टिंग के दौरान, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए सो डैट आपका जो लिस्टिंग है वो ईजिली QC पास हो जाए, क्वालिटी चेक पास हो जाए और उस पर कोई भी एरर ना आए। जियो मार्ट लिस्टिंग पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे बल्क लिस्टिंग कैसे करना है। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली सीखेंगे कैसे हमको सिंगल लिस्टिंग करना है। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो हमने बनाया है, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सिंगल लिस्टिंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है जियो मार्ट के ऊपर। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लिस्टिंग के लिए पैनल के ऊपर आना है आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन पे जाएंगे और माय ऑफरिंग्स में आपका सारा प्रोडक्ट्स लिस्टिंग का प्रोसेस होता है। तो माय ऑफरिंग्स में जाइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलता है हमको। सर्च ऑप्शन मिलता है, आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ऐड न्यू का जहाँ हम नया लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका मार्केट प्लेस पे शो हो रहा है यानी कि लिस्टिंग एक्सेप्ट हो चुका है आपका, वो यहाँ पे शो करेगा। इनएक्टिव प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस, जो प्रोडक्ट आपका एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। पब्लिश्ड आपने जो कर दिया वो सारा दिखाएगा। जो ड्राफ्ट है यानी कि अभी आपने लिस्टिंग आधा कंप्लीट किया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया या फिर पब्लिश उसको नहीं किया है। वेटिंग फॉर अप्रूवल, आपने पब्लिश कर दिया है बट जियो मार्ट की तरफ से उसको अप्रूवल नहीं मिला है, उसको पेंडिंग में है। ठीक है। नोटिफाइड का मतलब हो गया कोई प्रोडक्ट्स जिसमें आपका लिस्टिंग में इशू आया है, कुछ आपको चेंजेस करना है तो वो नोटिफाइड में आएगा। डीएक्टिवेटेड, कोई लिस्टिंग आपका डीएक्टिवेट किया गया है, उसको डीएक्टिवेट में दिखेगा। रिजेक्टेड मतलब कंप्लीटली लिस्टिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है, एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, रिजेक्टेड में शो करेगा। बल्क अपलोड जो है, बल्क में आप कैसे लिस्टिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिंगल लिस्टिंग देखने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बल्क अपलोड भी कवर करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बल्क अपलोड कवर करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल लिस्टिंग। सिंपली हमको ऐड न्यू के ऊपर जाना है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होता है सिमिलर होता है मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगता है कहीं पे। सबसे पहले यहाँ पे जब आएंगे आप तो सर्च एंड ऐड द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल फ्रॉम द जियो मार्ट कैटलॉग। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं जियो मार्ट के ऊपर, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है यानी कि दूसरा कोई सेलर सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, आप उसको डायरेक्टली लॉन्च करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप EAN, प्रोडक्ट आईडी होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको डायरेक्टली डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट कोड डाल सकते हैं, वेरिएंट टाइटल डाल सकते हैं, प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आलमंड ऑयल सेल करता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा आलमंड ऑयल और यहाँ पे सर्च करूंगा। तो उससे रिलेटेड जो भी आपका कैटलॉग यहाँ पे होगा, जैसे कश्मीरी आलमंड ऑयल ग्लास बॉटल यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये कैटेगरी हो गया। अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। उसके लिए हमको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। जो ब्रांड ओनर है यानी कि जो ट्रेडमार्क ओनर है, उन जियो मार्ट पे सेल करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ऑथराइजेशन मिल जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर ऑथराइजेशन नहीं है तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा सभी सेलर्स को कभी भी दूसरा प्रोडक्ट को ना सेल करें। इसमें IP इन्फ्रिंजमेंट होता है और सेलर अकाउंट स्ट्रेट अवे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये रिस्क ना लें अपने सेलर अकाउंट से। तो मान लीजिए मेरे को सेल करना है, मेरे को देखना है पहले, तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू में चला जाऊँगा और जो प्रोडक्ट है मैं जियो मार्ट पे देख सकता हूँ। ये वाला लिस्टिंग ये हुआ है, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, मैन्युफैक्चरर कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। लेट्स फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो दे देते हैं तब आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस आपका। सिंपली आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी जो सेलर ने लिस्टिंग किया है उन्होंने दे दिया है, आपको बस यहाँ पे प्राइस अपना देना है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, ओके करके आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप तब फॉलो करेंगे जब कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है जियो मार्ट के ऊपर। लेट्स फॉर एग्जांपल ये पैराशूट का जैस्मिन गोल्ड है, तो ये कंपनी जो है ब्रांड है वो खुद यहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, नीचे जाइएगा, सोल्ड बाय रिलायंस रिटेल है, यानी जहाँ भी आप सेलर का नाम देखेंगे रिलायंस रिटेल, यानी कि जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उन्होंने ऑथराइज किया है रिलायंस को यानी कि जियो मार्ट को
सेल करने के लिए प्रोडक्ट उनके बिहाफ में। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे आपको रिलायंस रिटेल दिख जाएगा। तो ये बेसिकली आपका रिलायंस फ्रेश जैसे आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से इसको डिस्पैच किया जाता है, वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। तो जितने भी प्रोडक्ट रिलायंस अपने स्टॉक में रखता है उन सभी के ऊपर आपको सोल्ड बाय में रिलायंस रिटेल दिख जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से सिंगल लिस्टिंग हम करेंगे जो प्रोडक्ट जो ब्रांड ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा है जियो मार्ट के ऊपर। तो कोई भी नया प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ये प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ जो कि एक ऑयल जार है। तो ऑयल जार का हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। इस तरीके का ये ऑयल जार है, ठीक है। तो इसको हम लिस्टिंग करके देखेंगे पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च कैटेगरी में जो प्रोडक्ट का नाम है एग्जैक्टली वो हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑयल जार लिखता हूँ। ऑयल जार जैसे मैं लिखता हूँ तो ये कैटेगरी मेरे को शो करता है होम एंड किचन, किचनवेयर, कंटेनर्स एंड स्टोरेज। तो ये जो ऑयल जार है ये इस कैटेगरी के अंडर में फॉल करेगा। तो ये वाला कैटेगरी आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे में आपका जो है पूरा कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किचन कंटेनर्स कैटेगरी में हम इसको लिस्टिंग करने वाले हैं। अब नीचे देख पाएंगे अनलिस्टिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन हमको फिलअप करना है। सबसे पहला हो गया आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी जो कि है क्लास, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रांड, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किस ब्रांड के अंडर में आप इसको सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक तो आपने ऑलरेडी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेके रखा है, अगर आपने नहीं लिया है तो ये वाला स्टेप पे ही आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन या फिर विदाउट ब्रांड अप्रूवल आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अब ब्रांड अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास खुद का ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है किसी कैटेगरी में, भले ही आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ना मिला हो, बस आपने अप्लाई कर दिया है, फिर भी आप उस ब्रांड के नेम से सेल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा उस नाम से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल हुआ है पैनल के ऊपर, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इस कैटेगरी के अंडर में वो सारा ब्रांड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे बोरोसिल है, कुबेर इंडस्ट्रीज है, माहिल, सेगा, इस तरीके का बहुत सारा ब्रांड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। पूरा लिस्ट उनका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर इनमें से कोई आप सेल कर रहे हैं तो सिंपली उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद अपना लिस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू करिएगा। या फिर आपने जो ट्रेडमार्क लिया हुआ है वो ब्रांड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड में जाके ब्रांड अप्रूवल करना पड़ेगा। अब इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको, सिंपली क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड का नाम है ABC, ठीक है। अब ब्रांड का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, किस कैटेगरी में ये आपने अप्रूवल लिया हुआ है, कौन से क्लास के अंडर में लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 21 में लिया होगा, किचन कैटेगरी है ये, क्लास किचन कंटेनर्स, ठीक। किचन कंटेनर स्टोरेज आप ब्रांड डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, क्लास 21 लिख दीजिए। लिंक ऑफ द वेबसाइट, वेब पेज, अगर वेबसाइट का कोई लिंक बनाया तो उसका लिंक दे दीजिए। यहाँ पे नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब अपलोड फाइल्स में आपको डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या देने पड़ेंगे ब्रांड अप्रूवल के लिए। फर्स्ट सबसे पहला हो गया आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, दूसरा हो गया ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप इनवॉइस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के लिए अप्रूवल नहीं देता है जियो मार्ट, बट कुछ ब्रांड्स के लिए आपको मिल जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल नहीं है या फिर आपने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जहाँ पे स्कोप है आप अपने ब्रांड के नाम से सेल कर पाएंगे, खुद से लेबलिंग पैकेजिंग करके आप बेच पाएंगे, तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद का एक ट्रेडमार्क ले लीजिए उसी कैटेगरी में और उस नाम से आप सेल करिए। क्योंकि हम जब दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है इसमें, और बाद में क्या होता है कोई दूसरा सेलर आ जाएगा सेम ब्रांड को सेल करने लगेगा सस्ते दामों पे, तो इसमें जो सेलर को एडवांटेज नहीं मिलता है अगर दूसरे ब्रांड को सेल करने में। तो हमेशा खुद के ब्रांड को सेल करने में फोकस करिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ब्रांड अप्रूवल भी है आपके पास तो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिलेक्ट करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। इनवॉइस है तो इनवॉइस भी डाल सकते हैं। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सिंपली ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक कर दीजिएगा, तब ये ब्रांड अप्रूवल के लिए चला जाता है। अब ब्रांड अप्रूवल जब जाएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ब्रांड नोटिफिकेशन में आपको शो करेगा कि वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उसको एक्सेप्ट किया गया नहीं गया।
या फिर कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। कोई भी इशू आप फेस करते हैं जियोमार्ट से रिलेटेड तो इनके आप सपोर्ट पे ईमेल कर सकते हैं किसी भी तरीके का अगर कोई इशू फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कोई ब्रांड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांड नेम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट का कोड। प्रोडक्ट कोड क्या होता है? प्रोडक्ट कोड होता है बेसिकली आप प्रोडक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसका कोड यहाँ पे देना रहता है। जितना भी आपका स्टार मार्क किया गया है वो सारा यहाँ पे कंपलसरी है, उसको आपको स्किप नहीं करना है, तो वो उसको आपको पक्का देना है। यहाँ पर आप होवर करेंगे तो इसका मीनिंग भी आप देख पाएंगे। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द प्रोडक्ट, जैसे कि SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। SKU अगर लिखने का प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हमने डेडिकेटेड बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जरूर वॉच करिए। किस तरीके से SKU लिखना चाहिए आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक SKU जनरेट कर लेते हैं। इसको मैं ऑयल जार इस तरीके का मैं इसका SKU कोड बना देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल का नाम। मॉडल का नाम यानी कि आपकी जैसे वेरिएंट होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, तो उसका मॉडल का नाम है। रियलमी एक ब्रांड है तो उसका मॉडल हो गया 7, रियलमी 7 उसका मॉडल का नाम हो गया। तो इस तरीके का अगर कोई नाम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे कंप्लीटली आप डाल सकते हैं। तो इसका डिटेल्स ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है। जब भी आप कोई लिस्टिंग करते हैं तो उसका सारा फाइल्स वगैरह पहले क्रिएट कर लीजिए, क्या टाइटल लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या कीवर्ड्स हमको डालना है। ठीक, कीवर्ड्स लगभग सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सभी मार्केट प्लेस के ऊपर सेम होता है, उसका जो रिसर्च का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऑयल डिस्पेंसर 1 लीटर, ये हो गया हमारा टाइटल। एंड अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जियोमार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन को, जो आपको थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, इन बिटवीन पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो इसका भी आप यूज़ अच्छा से कीजिए। बहुत सारा लिस्टिंग के ऊपर आपको मिल जाएगा इस तरीके का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 लिस्टिंग। तो यहाँ पे एक लिस्टिंग आप देख सकते हैं, सेम प्रोडक्ट का है। टाइटल में किस तरीके से लिखा जाता है आप देख सकते हैं। टाइटल में आप जब लिख रहे हैं तो इस तरीके का पाइप यूज कर सकते हैं। ये इसको कहा जाता है पाइप, ये सिंबल यूज होता है। ये बेसिकली सेपरेट करता है आपके पैराग्राफ्स को, लाइंस को, सेंटेंसेस को। तो इस तरीके से आप पाइप्स यूज कर करके भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो टाइटल है आप डिस्क्रिप्टिव लिखे या फिर ऐसा कीवर्ड्स वगैरह इसमें डालिए जो कि यूजुअली कोई भी कस्टमर सर्च करता हो। जैसे इस प्रोडक्ट को मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है तो वो क्या सर्च करेगा? ऑयल डिस्पेंसर, ऑयल कंटेनर, ऑयल स्टोरेज जार, ऑयल पोरर, ट्रांसपेरेंट बॉटल फॉर ऑयल, इस तरीके का कीवर्ड्स कोई भी लेके सर्च कर सकता है। तो ये सारा कीवर्ड जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं, आपको डेफिनेटली यूज करना है अपने टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया टाइटल। और ये इसके बाद की फीचर्स डिटेल्स से मैं पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। ये सेलर ने जो है यहाँ पे इमेजेस यूज किया, उसके बाद फिर से कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, फिर इमेज यूज किया। तो इसमें क्या है, आपका जो प्रोडक्ट का जो लुक है, जो लिस्टिंग है, काफ़ी ब्रांडेड दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है कस्टमर को। इजीली समझ में आता है प्रोडक्ट्स के बारे में। हमेशा जो है आप कोशिश करिए जो जब भी लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा क्वालिटी का लिस्टिंग होना चाहिए। बहुत सारे सेलर्स हम देखते हैं कि लिस्टिंग कर देते हैं, 100, 200, 1000 लिस्टिंग कर देते हैं, बट उनको ऑर्डर नहीं आते हैं। तो ये मेन कारण है कि वो लिस्टिंग क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट उनको वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं, वो लिस्टिंग बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ आप ना कर रहे हैं। जब भी कोई लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 100% दें, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट लिस्टिंग क्रिएट करें। चाहे वो इमेजेस, प्रोडक्ट का इमेजेस हो, डिस्क्रिप्शन हो, कस्टमाइजेशन हो, जो भी आपको करना पड़े उसमें अच्छा से आप काम करिए। तो ये है आपका एग्जांपल डिस्क्रिप्शन, आपको किस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आप अगर इमेज भी इंसर्ट करना चाहते हैं किसी इन बिटवीन, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे इमेज डालना चाहता हूँ, तो सिंपली ये वाला इमेज के बॉक्स पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, ऐड इमेज पे जाऊँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा अपने फोल्डर में, और इनमें से जो भी मुझे सूटेबल लगता है फोटो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा इमेज। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए हेडिंग डालना है ऊपर में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मान लीजिए हेडिंग। मैं इसको यहाँ पे H1 H2 जो भी हेडिंग देना है मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। एंड इसको अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे अंडरलाइन कर पाएंगे। इसके बाद आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, इस तरीके से चेंज करते हैं। बुलेट पॉइंट्स वगैरह डालना है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फिर आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं 1 2 3 नंबर दे के। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, आपको इस तरीके से लिखना है।
नेक्स्ट आता है आपका HSN यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। HSN कोड जो होता है तो ये आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। आप जब भी कोई सप्लायर से परचेस कर रहे हैं तो वो उनके बिल के B2B इनवॉइस के ऊपर आप HSN देख पाएंगे, वो HSN को आपको यहाँ पे लिखना है। HSN कोड सर्च करने के लिए ये आर्टिकल पे आ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल F करना है और जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए ऑयल जार है मेरा, ठीक है, मैं जार सर्च करता हूँ, JAR, ठीक है, एंटर करते चलिएगा। जहां जहां ये जार लिखा होगा, जार्स, बॉटल्स, पैंस, सिमिलर फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका HSN मिल जाएगा। ये वाला HSN कोड आप यूज कर पाएंगे। एंड इसका जो GST है यहाँ पे आप देख पाएंगे 18% का GST एप्लीकेबल है इसके ऊपर। तो सिंपली हम HSN को कॉपी करेंगे यहाँ पे और हमारा लिस्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा जो कोड है आपका, और एप्लीकेबल GST रेट भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है आपका वैलिड EAN। EAN होता है आपका यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट कोड होता है जो कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है। तो ऐसे बॉटल्स, जार्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में आपको बारकोड वगैरह नहीं दिखेंगे, तो ये कंपलसरी भी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब सेव एंड प्रोसीड पे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो कि है कैटलॉग डिटेल्स। अब कैटलॉग डिटेल्स में आप कैटलॉग से रिलेटेड जैसे कि कीवर्ड्स, इसका की फीचर्स क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वो सारा यहाँ पे हम लोग डिटेल्स डालेंगे। सेलिंग यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप क्वांटिटी, लेंथ, मास, वो किस तरीके से आप सेल करते हैं। तो ये जो इसमें हम लोग बेसिकली बोतल सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से होगा। मान लीजिए आप कोई लिक्विड सेल कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल सेल कर रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर ऑयल सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर लीटर, मिलीलीटर, जो भी आप यूनिट सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पीसेस के हिसाब से डाल रहे हैं तो पीसेस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको डिटेल्स मांगा जाता है बट वो कंपलसरी नहीं होता है या फिर जरूरी नहीं होता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि यूनिट फॉर प्राइस कंपेयर, इसको छोड़ दीजिए। वीडियो URL, अगर आपने इसका वीडियो बनाया हुआ है तो उसका URL यहाँ पे दे सकते हैं। यूट्यूब पे आपने अपलोड किया है तो उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्च कीवर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सर्च कीवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बेसिस पे आपके जो प्रोडक्ट्स या रैंकिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो जितना अच्छा आप कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, उतना अच्छा चांसेस होता है कि आपका प्रोडक्ट जब भी कोई कस्टमर सर्च करे उनका रिजल्ट में शो हो। बहुत ही सिंपल है कीवर्ड्स को ढूंढ के निकालना। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है उसको पहले आप यहाँ पे टाइप करते चलिए। जैसे यहाँ पे ऑयल जार हम लोग सर्च कर रहे हैं तो पहले में आप देख सकते हैं सजेशन यहाँ पे दे रहा है, ऑयल जार, कोकोनट ऑयल जार, फ्रीडम ऑयल 5 लीटर जार। तो ठीक है, हमारा जो रिलेवेंट कीवर्ड है पहला हो गया, ऑयल जार हमारा मिल गया। इसके बाद कोकोनट ऑयल जार भी हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि ये जो ऑयल जार है कोई भी टाइप का ऑयल सुटेबल होगा, कोकोनट हो, मस्टर्ड हो, रिफाइंड ऑयल हो, कोई भी ऑयल जार यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल जार एक हमारा कीवर्ड, मेन कीवर्ड हमको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑयल, ठीक है। अब जैसे मैं ऑयल कंटेनर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो ऑयल कंटेनर मेरे को कीवर्ड मिल गया। उसके बाद ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, निविया ऑयल, तो बाकी सब जितना भी कीवर्ड्स है वो रिलेवेंट नहीं है। तो ऑयल कंटेनर यहाँ पे मेरे को यूज करना है, ये वाला कीवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज में सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टोरेज कंटेनर, और उसके बाद एक कीवर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग कीवर्ड अगर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर भी टाइप कर देंगे। इसके बाद देखिए और एक ऑप्शन आ गया हमारे पास, किचन स्टोरेज कंटेनर। तो ये सब कीवर्ड हमारा है जो कि हम यूज करेंगे अपने लिस्टिंग में। तो यहाँ पे सर्च कीवर्ड में ऐड करता हूँ। देखिए कीवर्ड को लेके बहुत सारे सेलर्स कंफ्यूज रहते हैं कि स्पेस यूज करें, स्पेस ना यूज करें, तो आप सभी पे स्पेस यूज कर सकते हैं। जियो मार्ट के केस में आप स्पेस दे सकते हैं। जैसे आप स्पेस की जगह में यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका हाइफन डैश आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया 1 लीटर ऑयल जार, तो ये यहाँ पे सारा रिजल्ट शो कर रहा है। अब आता है की फीचर्स। की फीचर्स, तो ये लिस्टिंग मैंने जो दिखाया था, आप फीचर्स एंड डिटेल्स कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी हमको सेम फीचर्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो फीचर्स जैसे मान लीजिए ये वाला एक हो गया फीचर हमारा, तो इसको मैं पेस्ट किया यहाँ पे, फिर प्लस का बटन दबा देंगे और एक फीचर हमको डालना है, तो ये वाला फीचर और एक हो गया हमारा प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फीचर ऐड कर रहे हैं तो हमेशा थोड़ा सा जो फीचर को ज़्यादा लेंदी मत करिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाइएगा जो कि पढ़ने में आसान हो। क्योंकि अगर ऐसा पैराग्राफ जैसे आप फीचर्स लिख देंगे तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ने के लिए इसको। तो बहुत ही शॉर्ट आपको 5-6 वर्ड में इसका फीचर्स को बता देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे PPA फ्री प्लास्टिक है, तो ये हो गया इसका की फीचर्स में। तो इस तरीके का हम छोटा छोटा जो है सेंटेंसेस या फिर फ्रेज को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स हम लोग डालते हैं। अब जैसे ही मैं कुछ मैन्युफैक्चरर का नाम सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए VAN
कुछ भी मैं रैंडम सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ लिस्ट दिखा रहा है मैन्युफैक्चरर्स का। तो मैन्युफैक्चरर का लिस्ट यहाँ पे कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा आपको क्लिक हियर टू व्यू एंड मैनेज करके, तो इस पे चले जाइएगा आप और यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर को ऐड कर पाएंगे। अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको 3800 प्लस यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड हैं। आपका मैन्युफैक्चरर या फिर आप खुद अगर मैन्युफैक्चरर हैं और यहाँ पे उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट मैन्युफैक्चरर पे चलना है। यहाँ पे नाम डाल देना है कंपनी का, यानी कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटर फॉर्म है, फॉर्म का नाम यहाँ पे डालिएगा। एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट डालिएगा, ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, वेबसाइट डालिए एंड यहाँ पे सिंपली आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे फिर आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे तो वो मैन्युफैक्चरर का नाम आपको शो करने लगेगा। इसके बाद इंपोर्टर्स, अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं चाइना से या फिर किसी दूसरे कंट्री से तो इंपोर्टर का नाम आपको डालना है। मार्केटेड बाय में कई बार होता है प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर और मार्केटर अलग अलग होते हैं तो उनका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जिसका जिसका आपको ऐड करना है यहाँ पे क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉक्स कंटेंट। तो ये बॉक्स के अंदर में यानी कि जो पैकेज आप भेजने वाले हैं इस ऑर्डर के ऊपर, तो उसमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑयल जार। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे बॉक्स कंटेंट में क्या मिलेगा, ठीक है। अगर आप बॉक्स के साथ और भी कुछ आइटम्स दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या मिलेगा, चार्जर मिलेगा, डेटा केबल मिलेगा। अगर ईयरफोन्स दे रहे हैं तो ईयरफोन्स मिल सकता है, सिम इजेक्टर टूल रहता है, तो वो सारा चीज यहाँ पे एक एक करके आप मेंशन कर सकते हैं। सिम इजेक्टर टूल, डेटा केबल, वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैकेज लेबल्स। पैकेज लेबल में बेसिकली क्या टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिक्विड है, फ्रेजाइल आइटम है, हैजमेट है। हैजमेट मतलब हैजर्डस मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म को हैजमेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है क्या चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ नहीं है इनमें से, लिक्विड नहीं है, हैजमेट नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। इज फूड, ये फूड आइटम है क्या, यहाँ पे फूड आइटम होगा तो इसको टिक करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। वेटेड आइटम, वेटेड आइटम जैसे कि कोई लूज आइटम आप सेल कर रहे हैं, जैसे 1 किलो चना दाल, 1 किलो शुगर, तो उसको आप वेटेड आइटम बोल सकते हैं, जो कि आप वजन करके देते हैं, राइट। पैकेज में नहीं आता है, पैकेज होके नहीं जाता है, उसको वेट करना पड़ता है, राइट। तो उस तरीके का कोई आइटम है तो यहाँ पे इसको टिक करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। डिस्क्लेमर आप कुछ को डालना है तो डिस्क्लेमर डाल सकते हैं, केयर इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, सेफ्टी वार्निंग, सेफ्टी रेटिंग्स, अगर वारंटी वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, कितना मंथ का है वारंटी है। असेंबली, कुछ असेंबली जरूरत पड़ता है क्या, DIY रेक बेच रहे हैं, सेल्फ बेच रहे हैं, तो उसमें क्या असेंबली जरूरत पड़ता है तो उसमें असेंबली रिक्वायर डाल दीजिएगा। सो असेंबल्ड बाय, कौन असेंबल करेगा, कस्टमर असेंबल करेगा या कि फिर आप अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली इसको स्किप कर दीजिए, सेव एंड प्रोसीड पे चले जाइए। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑफरिंग, क्वांटिटी एंड प्राइस। यहाँ पे प्राइसिंग हम लोग डालेंगे, SKU डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स का एंड स्टॉक डालेंगे, कितना स्टॉक है। तो वेरिएंट टाइटल हो गया। आप अब जैसे हमने मेन टाइटल जनरेट किया था, अब यहाँ पे वेरिएंट टाइटल मतलब एक प्रोडक्ट का अगर मल्टीपल वेरिएंट है या वेरिएंट का अलग अलग टाइटल आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग है, एक ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने टाइटल डाला था इसी को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका वेरिएंट SKU। तो SKU हमने भी जो डाला था उसी को हम यूज करेंगे, तो ये हो गया SKU हमारा। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पीसेस, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद पैकेज का डायमेंशन, जो हम डिस्पैच करेंगे पैकेज उसका डायमेंशन यहाँ पे डालना है आपको। लेंथ, ब्रेथ, हाइट मान लीजिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे यूनिट डालना है आपको सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और डेप्थ भी पूछ रहा है, डेप्थ अगर है तो डेप्थ डाल दीजिए, अदरवाइज ये तीनों डालिए। ग्रॉस वेट यानी कि आपका जो प्रोडक्ट का वेट है और डेड वेट है उसको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे इसका वेट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैकेज का डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आइटम का डायमेंशन, आइटम यानी कि प्रोडक्ट का डायमेंशन आपको डालना है, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका स्टॉक डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स में SKU फिर से यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको, ये SKU यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि आप नहीं चाहते कस्टमर उसका 10 क्वांटिटी से ज़्यादा ले या फिर 5 क्वांटिटी से ज़्यादा ले, ठीक है, तो उसमें आप मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल सकते हैं कि 5 ही ऑर्डर कोई कर सकता है मैक्सिमम ये प्रोडक्ट का। ये मोस्टली यूज होता है अगर बड़ा वॉल्यूम का कोई आइटम है, जैसे मान लीजिए टेडी बियर बेच रहे हैं तो टेडी बियर बहुत बड़ा वॉल्यूम का होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई 5 क्वांटिटी मंगा दे रहा है तो उसको आप पैकेजिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसका बहुत बड़ा पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, जिसका कि पैकेजिंग या फिर डिस्पैच करने में दिक्कत हो जाएगा, जो ज़्यादा वेट हो जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी उस
केस में आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट है आपका वेंडर फिर से आपको मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स यहाँ पर डालना है। मैन्युफैक्चरर जो भी है इनको सर्च करके यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। प्राइसिंग टाइप में यहाँ पे डिफॉल्ट है आपका एम टाइप ही आपको रखना है। इसके बाद एमआरपी कितना है, एमआरपी प्रोडक्ट का मान लीजिए 199 है और ऑफर प्राइस में आप इसको बेचना चाहते हैं 149 रुपीज़ में बेच रहे हैं। डिस्काउंट यहाँ पे फिक्स डिस्काउंट 50 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वारंटी है तो वारंटी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसको। इन्वेंटरी डिटेल्स में आपको फुलफिलर ब्रांच, अब कौन सा ब्रांच से या फिर कौन सा पिकअप लोकेशन से आप इसको भेज रहे हैं, राइट। आपने अगर मल्टीपल लोकेशन आपने डाल के रखा है, फुलफिलमेंट सेंटर डाल के रखा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से लोकेशन से इसको आप डिस्पैच करेंगे। सिलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका जो लोकेशन है वो शो करेगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका एसक्यू, फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से डाल दीजिए। उसके बाद क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे स्टॉक पूछा जा रहा है आपको, आपके पास कितना स्टॉक है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। को मान लीजिए हमारे पास 10 स्टॉक है तो 10 यहाँ पर डाल देंगे। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया कि अगर आपके पास लो स्टॉक हो तो कितना स्टॉक होने से आपको ये नोटिफिकेशन देगा। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, 0 डाल सकते हैं या फिर 1 डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लायर यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आप चाहते हैं कि कस्टमर है 2 क्वांटिटी मिनिमम परचेस करे, तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लायर डाल सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लायर रहेगा तो जब भी वो ऑर्डर करेंगे तो 2 पीस उनको मिनिमम यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ऐसा कंडीशन मत रखिए। उसके बाद आ गया सेल्फ लाइफ आप जानते हैं कितना दिन ये टिकता है आपका प्रोडक्ट, उसको यहाँ पर डालना है। मंथ्स, वीक जितना भी है आपका, अगर फूड प्रोडक्ट्स है तो उसमें डेफिनेटली आपको सेल्फ लाइफ डालना रहता है। बेस्ट बिफोर बाय डेट होता है, कितना दिन से पहले कस्टमर को खरीदना है। मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट, ये सब आपका कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो भी आप डिटेल्स देना चाहें बस उतना दे दीजिए। टाइम टू शिप यहाँ पे डालना है आपको। टाइम टू शिप यानी कि कितना दिन के अंदर में आप इसको शिपमेंट करेंगे, तो 1 से आप 2 दिन यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे डेज डाल सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर में जो प्रोडक्ट आप डिस्पैच करेंगे, या फिर 2 से 3 दिन हो गया। कुछ प्रोडक्ट को आप सोर्स कर रहे हैं मार्केट से फिर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उसको अलग अलग डेज डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लीड टाइम टू सोर्स, यानी कि आप पहले सोर्स करते हैं फिर शिप करते हैं आइटम्स को, तो ऐसे में ऐसा कोई गुड्स है जिसको आपको पहले सोर्स करना पड़ रहा है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास रेडी स्टॉक में रहता है हमेशा तो यहाँ पे 1 to 2 आवर्स यहाँ पे डाल दीजिएगा, ताकि इसका जो लीड टाइम है वो काफ़ी कम हो जाए। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे लीड टाइम आपका हमेशा कम होना चाहिए, सो डैट जो कस्टमर है उनको जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी शो करता है वो कम दिखाए। तो जितना कम दिखाएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। इसके बाद आ गया कंट्री ऑफ ऑरिजिन। अगर तो ये आपका इन्वेंट्री सेव हो गया, सेव स्टॉक पे फिर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिक्स द हाईलाइटेड फील्ड लिख रहा है, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे हमने छोड़ दिया है उसको फिलअप करना है। अब इसके भी यहाँ पे फिलअप हमने नहीं किया था, इसको हम फिलअप कर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब आइटम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, क्या है, ग्लास स्टोरेज है, मेटल स्टोरेज है, प्लास्टिक स्टोरेज है, तो ये प्लास्टिक स्टोरेज है। साइज यहाँ पर डालेंगे मीडियम, साइज, लार्ज, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर दीजिए। कलर डाल दीजिए, कलर क्या है, क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट है हमारा। मटेरियल क्या है यहाँ, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपका जैसे प्लास्टिक है तो यहाँ पे प्लास्टिक में सर्च करता हूँ तो प्लास्टिक आ गया हमारा। हाउ टू यूज़ डाल सकते हैं, यूसेज इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, 150 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम। हैजर्डस है या नहीं है, नो कर दीजिए इसको। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। फ्लेमेबिलिटी, स्टोरेज कैटेगरी अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, एयर टाइट, बिल्ट इन हैंडल, चैनल बेस, तो बहुत सारा जो है रिलेवेंट नहीं है, आपका लिस्टिंग से रिलेटेड नहीं है तो उसको आप छोड़ते चलिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग आपका होता है, उतना ज़्यादा चांसेस होता है आपका लिस्टिंग शो होने का, रैंक होने का, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, मैक्सिमम ऑप्शन को आपको फिलअप करना चाहिए। भले ही उसमें आपको कंपलसरी ना हो फिर भी आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, राइट। तो ये सारा रेलेवेंट नहीं है हमारा प्रोडक्ट्स का, तो ये हम छोड़ते चलेंगे। जैसे सुटेबल फॉर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोरिंग विनेगर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लिख सकते हैं सुटेबल फॉर में। स्टोरेज कैपेसिटी हमें पूछ रहे हैं ml में, तो यहाँ पे हमको डाल देना है 1000। इसके बाद पैक ऑफ 1 हमारा होगा। नेट क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी आप पैक ऑफ 1 डाल सकते हैं, लिखना है आपको 150 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेव एंड प्रोसीड।
अब फाइनली आता आता है अपलोड इमेजेस गाइडलाइंस। पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला ये चीज़ है, मैक्सिमम जो होता है आपका 5000 बाय 5000 पिक्सल्स होना चाहिए, मिनिमम 1000 बाय 1000 पिक्सल्स होना चाहिए। इमेजेस डिज़ाइन करने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया है डेडिकेटेड, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना है, कैसे इमेज को एडिट करना है, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैंने समझाया हुआ है। तो वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर एक बार देखिए। इमेज शुड कंप्लाई विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डू नॉट फोटोशॉप यहाँ पे लिख रहा है, चेंज मत करिए, डिस्टॉर्ट मत करिए इमेज को। इमेज डायग्राम स्केचेस वगैरह यूज़ नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ वहाँ पे, ठीक है। क्लीन वाइट बैकग्राउंड में जो पहला इमेज आप यूज़ करेंगे वो क्लीन वाइट बैकग्राउंड में यूज़ करना है आपको, जैसे इस तरीके का इमेज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज अपलोडर पे चलते हैं हम लोग, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे हम लोग। मिनिमम है 1 इमेज आपको देना है, मैक्सिमम 10 इमेज देना है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इमेजेस दीजिए, ताकि कस्टमर को यहाँ पे इमेज से ही पता चल जाए कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसे यूज़ करना है, क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला हो गया। तो सेट डिफ़ॉल्ट इसको मैं कर दूंगा, और पहला इमेज है, और बाकी इमेजेस भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इमेज 10 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब लीगल इमेजेस क्या होता है? लीगल इमेजेस बेसिकली फूड प्रोडक्ट जैसे बेच रहे हैं तो वहाँ पे आपको एफएसआई का जो है लोगो देना रहता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है बॉक्स के ऊपर उसको देना रहता है, तो उसका इमेज जो है यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारा चीज हमारा हो चुका है, सारा फिलअप हो चुका है। अब लास्ट बस आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फिर अप्रूवल के लिए चला जाएगा। वहाँ पे लिस्टिंग का क्वालिटी चेक किया जाता है आपका। वंस ये अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, माय ऑफरिंग्स में जाइएगा और प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस में देख पाएंगे। अगर इनएक्टिव है तो इनएक्टिव में वो दिख जाएगा आपको। पब्लिश्ड हो चुका है मार्केट प्लेस पे तो पब्लिश पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है तो उसको फिर एडिट कैसे करना है? तो एडिट करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स माय ऑफरिंग्स पे जाके प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे जाइएगा। सभी प्रोडक्ट का आपका लिस्ट दिख जाएगा, जो प्रोडक्ट आपका लाइव हो चुका है। राइट हैंड साइड में आपको एक पेंसिल का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मोड में दिख रहा है स्टॉक अपडेट करके। तो इस मोड में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, लॉक का बटन दिखा रहा है आपको। यहाँ पे बस आप स्टॉक अपना डाल पाएंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको क्लिक हियर करके, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस स्टेप पे आप कोई भी सेक्शन पे जाके फिर अपना डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सिंगल लिस्टिंग का जियो मार्ट के ऊपर। अगर आप बल्क लिस्टिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए। अगर आप लेटेस्ट स्टेज में देख रहे हैं वीडियो को, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जियो मार्ट का, उस पर सभी वीडियोस जो हम पब्लिश करते चलेंगे वो सारा यहाँ पे वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे। तो मेक श्योर सभी वीडियोस को आप एक बार वॉच करिए। जियो मार्ट से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है वहां से ले सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे सेलर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स विद सुनील टेलीग्राम पे एक चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप सिंपली जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट लिस्टिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, ऐसा कोई भी सर्विसेज में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए, फिर हमारे टीम में से कोई आपको कनेक्ट कर लेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.